देखें, एनसीईआरटी बुक के अनुसार हम सिलेबस शुरू कर रहे हैं। यह है जैव प्रक्रम हाई स्कूल, चैप्टर 6 है। तो प्रश्न है उत्सर्जन। उत्सर्जन, उत्सर्जन क्या है? उपापचय यानी अपशिष्ट पदार्थ शरीर से, अपशिष्ट पदार्थ उपापचय क्रिया होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से निकलते हैं उनको समय समय पर बाहर निष्कासित करना उत्सर्जन कहलाता है। जैसे यूरिया है, अवशिष्ट पदार्थ अमोनिया नाइट्रेट है। अन्य पदार्थ ऐसे हैं जो हमारे शरीर से समय समय पर बाहर निकाले जाते हैं। ऐसे पदार्थों को उपापचयी पदार्थ उत्सर्जन कहते हैं। लिखते हैं शरीर से अपशिष्ट पदार्थ समय समय पर उपापचयी क्रिया के बाद बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, मतलब कहने करते हुआ कि शरीर में उस उपापचयी क्रिया के बाद समय समय अनुसार जो है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अब यह उत्सर्जन मानव में भी होता है और पादपों में होता है। आइए हम मानव में देखे जाएं। देखें, मानव में एक जोड़ी वृक्क होते हैं। देखें, मानव में एक जोड़ी वृक्क होते हैं जिसमें मूत्र बनना मूत्राशय से होते हुए बाहर निकाला जाता है। जिसमें जो है कार्य होता है मूत्र अर्थात यूरिया का बनना तथा इसे बाहर निष्कासन। यानी मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क होते हैं और उस वृक्क में यूरिया का निर्माण होता है और यूरिया जब निर्माण हो जाता है तो उसे समय समय से बाहर हम निकालते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट रहा। इसी तरह से समय समय से इसे बाहर निकालते हैं। आपका फुफ्फुस अंग हो गया। मानव में फुफ्फुस अंग, फुफ्फुस अंग में देखा जाए तो फुफ्फुस अंग में CO2 तैयार होता है। शरीर में रुधिर से अलग हो जाता है। CO2 रुधिर से अलग हो जाता है। रुधिर से अलग हो जाता है। अलग हो जाने के बाद जो नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में हम उसे भी समय समय से बाहर निकालते हैं। इसी तरह से मल है, मलाशय में तैयार होता है और मलाशय में मल जो है 8 घंटे में तैयार होता है। अवशिष्ट पदार्थ नाइट्रोजनी वो होता है, वो भी अमोनिया नाइट्रेट।
और उसे भी समय समय से हम बाहर निष्कासित करते हैं। इसी तरह से आपके आए हुए, कान हुए, अन्य ऐसे जगहों पर अपशिष्ट पदार्थ मानव के शरीर से तैयार होते हैं। यहाँ तक चर्म 3 प्रकार की, ये भी चर्म है, इनके माध्यम से भी पसीने के रूप में जो निकलते हैं। अन्य पदार्थ ऐसे हैं जो शरीर से भिन्न भिन्न जो है बाहर निष्कासित होते हैं। ये मानव उपापचयी क्रिया होती है, अर्थात मानव उत्सर्जन होता है। इसी तरह से हम देखें तो पादप में उत्सर्जन, पादप में उत्सर्जन, आइए देखते हैं पादप में उत्सर्जन क्रिया कैसे होती है। पादप में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के बाद, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के बाद देखें, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के बाद शुद्ध वर्ज्य पदार्थ ऑक्सीजन, शरीर कार्बन डाइऑक्साइड आदि जो है तैयार होती है। होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, निकलती है और इसे जो है समय समय पर हम बाहर निकालते हैं। पादपों में देखिए पत्तियां हैं, जड़ हैं, आपका पत्ती है, जड़ है, तना, ये सारे भाग हैं। इन सारों भागों से अपशिष्ट पदार्थ जो है तैयार होते हैं तथा जड़ों में, तनों में, पत्तियों में संचित भी होते हैं और संचित होने के बाद जो है उसे निष्कासित कर दिए जाते हैं। जैसे में देख लिया जाए, पत्ती है, पत्ती हरी क्यों दिखाई देती है? क्लोरोफिल के कारण। रंधवा इसमें होते हैं, रंधवा 2 प्रकार के होते हैं, रंध, ये 2 प्रकार के होते हैं, खुले रंध होते हैं, खुले रंध, और बंद रंध होते हैं। खुले रंध, बंद रंध। खुले रंध, बंद रंध का क्या कार्य? तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में जड़ से जल का अवशोषण करके वह शुद्ध ऑक्सीजन सूर्य की उपस्थिति में अपनी क्रिया करके भोज्य पदार्थ का निर्माण करती हैं, जो मण्ड के रूप में तैयार होती हैं। और स्टार्च का उसी में प्रक्रियाएं होती हैं जो भोज्य पदार्थ तैयार होता है। आपस धीरे धीरे पत्तियां के रसांकुर जो है जब विलुप्त हो जाते हैं, माने पुरानी हो जाती हैं, तो पत्तियां टूट कर गिर जाती हैं। तो इस तरह से ये क्लोरोफिल अम्ल जब तक उसमें कार्य करता है तब तक पत्तियां हरी भरी दिखाई देती हैं, सूर्य की उपस्थिति में भोजन बनाती रहती हैं। और इनके बाद जब वो समाप्त होती हैं तो टूट कर गिर जाती, नई पत्तियां आती हैं। इस तरह से जड़ है, जड़ में भी विभिन्न प्रकार की जड़ें होती हैं, अपस्थानिक जड़ें और मूसला जड़ें, ये जड़ें हैं। जड़ों में भी उसी तरह से भूमि से जल का अवशोषण करती हैं और अवशोषण करने के बाद पत्तियों तक पहुंचाती हैं, जिसमें कलियां, टहनियां आदि निकलती रहती हैं। और इस तरह से तना वही है। तो इसी तरह से ये कार्य करते हैं और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। और इसी पदार्थ को निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो ये रहा है आपका 6 का शेष भाग। अब हम 7वां लेसन देखते हैं।